क्लियर? किसने दिया था ये वाला लॉ? मोज़ले ने लॉ दिया था, जो हम आजकल के पीरियोडिक टेबल में यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उस बेसिस पे उसने ये लॉ बनाया था। फिर जो आजकल का पीरियोडिक टेबल है वो इसी बेसिस पे काम करता है। क्लियर? ठीक है, किस बेसिस पे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे। डन? फाइन। उसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने कल डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल में क्या सीन है कि अगर आप उसको डिवाइड करोगे रोज और कॉलम्स में, तो रोज को हम क्या बोलते हैं नाम? पीरियड्स। ये हमने कल डिस्कस किया था। और जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। कितने रोज हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 7। और ग्रुप्स कितने हैं? 18। आर वी क्लियर? 7 रोज आर देयर एंड 18 कॉलम्स आर देयर। क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद हमें अब पढ़ना है एलिमेंट्स इन देयर पीरियड्स। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर पीरियड्स। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज पीरियड। क्लियर है ना? फाइन। तो फर्स्ट पीरियड डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? हॉरिजॉन्टल रो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। क्लियर है ना? तो हम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर? देखो ये कैसे बोला जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ये टोटल एलिमेंट्स होंगे एक रो में। ये इस बेसिस पे काम करता है कि अगर आप देखोगे ना फर्स्ट पीरियड का, इसका जो रो नंबर है वो क्या है? 1। क्लियर है ना? फर्स्ट रो है ना, तो रो नंबर 1 होगा। ये बोला जाता है कि ये इसका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फाइन। एन 1 है तो कौन सा शेल होगा? के शेल। के शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं? के शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो के जब आपका 1 होता है तो उसमें सब शेल्स कितने होते हैं? इसमें सब शेल्स 1 होते हैं। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं इसमें? 1। क्लियर? तो एक सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एक सब शेल में ऑर्बिटल एक ही होता है यहाँ पे इस केस में। क्लियर है ना? क्योंकि ये कौन सा सब शेल है? एस सब शेल। और एस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1s ऑर्बिटल। ऐसे लिख लेता हूँ, 1s ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। आर वी क्लियर? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना इस वाले फर्स्ट पीरियड में, वो कितने होंगे? 2 एलिमेंट्स। मे बी इससे कंफ्यूजन हुआ हो। सेकेंड पीरियड को डिस्कस करेंगे। प्लीज हैव अ लुक। पहले सेकेंड पीरियड समझो, उसके बाद लिखो क्या लिखना है। हैव अ लुक हियर। फिर से इसी को यूज करके हम वहां पे डिटेल्स लिखेंगे। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है ना? फाइन। लीव दैट फॉर नाउ, विल टेक इट फ्रॉम दिस। इसका एन कितना है? 2। क्लियर है ना? तो ये किस शेल की बात कर रहा है? सेकेंड शेल की बात कर रहा है। सेकेंड शेल कौन सा शेल है? एल शेल। एल शेल में सब शेल्स कितने हैं? ये एल शेल है। सब शेल्स कितने हैं इसमें? 2 सब शेल्स हैं, 2s और 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? तो दोनों को ऐड करोगे तो कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप ग्रेजुअली फिल करोगे जब आप सेकंड पीरियड में जाओगे। ठीक है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स। आर वी क्लियर? समझ आई बात? देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, लेट्स राइट द सेकंड रो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यही है ना? देखो सबसे पहले क्या आता है? 2s1 2p0। क्लियर?
बेरिलियम में क्या आएगा 2s2 2p1, सॉरी 2p0। नेक्स्ट बोरॉन में क्या आएगा 2s2 2p1। आर वी क्लियर? ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप बोल रहे हो ना, ये ग्रेजुअली फिल होगा। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए तो 2s2 बन रहा है। नेक्स्ट में क्या होगा 2s2 2p1, इसमें क्या होगा कार्बन में 2s2 2p2, नाइट्रोजन में 2s2 2p3, ऑक्सीजन में 2s2 2p4, ऐसे ये नियॉन तक जाएगा। नियॉन में क्या आएगा 2s2 2p6। आर वी क्लियर? समझ आई बात? ये कहने का मतलब था कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, ये ग्रेजुअली फिल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो वो टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है किस शेल में, सेकंड शेल में। सेकंड शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 8 एलिमेंट्स। नेक्स्ट थर्ड पीरियड में क्या सीन है, यू वांट टू राइट दिस, जल्दी से लिख लो। देन उसके बाद हमें थर्ड पीरियड डिस्कस करना है। थर्ड पीरियड में एन कितना होगा 3। आर वी क्लियर? एन 3 होगा तो हम किस शेल की बात कर रहे हैं, एम शेल की बात कर रहे हैं। जब आप एम शेल की बात कर रहे हो तो कौन कौन से सब शेल्स फिल होंगे, आप लिखो पहले ही, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आर वी क्लियर यहाँ तक? लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको खुद ही पता होने चाहिए। नेक्स्ट एम इज इक्वल, सॉरी एन इज इक्वल 3, तो हम बात कर रहे हैं एम शेल की। क्लियर है ना? एम शेल में क्या सीन है, यू माइट फील लाइक दिस, हैव अ लुक। जब आप जाते हो ना थर्ड शेल में, प्लीज हैव अ लुक। थर्ड शेल में आप क्या करते हो 3s फिल करते हो पहले, उसके बाद 3p फिल करोगे, उसके बाद 4s। बट 4s में हम नहीं जा रहे, हम किस शेल पे बात कर रहे हैं, एम शेल में। 4 कब आएगा, जब आपका कौन सा शेल होगा, के एल एम एन शेल होगा। क्लियर है ना? बट क्या हमने एन शेल इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, नहीं, हम एम शेल में है। दैट मीन्स जो थर्ड शेल का ये सब शेल है ना, कौन सा 3d, ये कब फिल होगा, एन शेल के बाद। आर वी क्लियर? दैट मीन्स आपको सिर्फ 3s और 3p फिल करना है। आर वी क्लियर? इवन दो एम शेल के टाइम पे 3s 3p और 3d होता है, 3 सब शेल्स होते हैं इसमें, बट 3d आपको फिल नहीं करना है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये 4s के बाद फिल होता है। आर वी क्लियर? दैट मीन्स हमें सिर्फ 2 सब शेल्स फिल करने, 3s और 3p। 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो दोनों को ऐड कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं किस शेल में, एम शेल में या थर्ड पीरियड में, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 8 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? इवन इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट लाइक दिस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद कौन सा आएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स है। क्लियर? सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2s नहीं 3s है इस टाइम पे, 3s 1 3p 0, इसमें क्या होगा 3s 2 3p 0। एल्यूमिनियम में क्या होगा 3s 2 3p 1। आर वी क्लियर? द स्टोरी गोज ऑन टिल आर्गॉन। ये समझ आया? इज दिस क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3d इवन दो किसका पार्ट है, एम सब शेल का, थर्ड शेल का। बट 3d आपको पहले फिल नहीं करना होता है, 3d आपको 4s के बाद फिल करना होता है। क्यों फिल करना होता है? क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है किससे, 4s से। आर वी क्लियर? दैट्स व्हाई वी यूज्ड ओनली दीज टू। क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम आएंगे अब फोर्थ पीरियड पे।
आर वी क्लियर? हैव अ लुक। आप लेट क्यों आए? देखो, दीज सेक्रीफाइसेस मस्ट काउंट, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग सेक्रीफाइस के लिए रेडी नहीं हो ना, देन इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू विन। नेक्स्ट फोर्थ पीरियड में एन क्या होगा? 4। तो दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? एन शेल की। क्लियर है ना? एन शेल। फाइन। एन शेल में सब शेल्स कितने हैं? 4s 4b 4d 4f। क्लियर है ना? बट हैव अ लुक, जब आप एन शेल की बात कर रहे हो ना, एन शेल में क्या क्या फिल होगा? पहले तो 4s होगा। क्लियर है ना? 4s के बाद आप कौन सा फिल करते हो? 3d, तो इसमें 3d भी होगा। 3d के बाद कौन सा फिल कर रहे हो? 4p। 4p के बाद आप 4d भी ऐड करते हैं, लेकिन 4p 5s के बाद आता है। दैट मीन्स एन शेल में आपको कौन सा फिल नहीं करना है? 4d आपको फिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 4d 5s के बाद आता है। इवन तो यू माइट राइट लाइक 4d 4f bs में आता है, बट 4d और 4f इसमें फिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है किससे? 5s से। दैट मीन्स जब आप फोर्थ पीरियड में हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, जो आपका फोर्थ पीरियड होता है जिसमें स्कैंडियम वाले वो डी ब्लॉक का फर्स्ट रो आता है। क्लियर? एक है आपका उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम अप टू जिंक। क्लियर है ना? उसके बाद पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? कौन कौन सा आएगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नेक्स्ट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नेक्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ऐसे ही स्टोरी को ऑन। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा फिल करना है? 4s, 3d और 4p। 4s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10। और 4p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे जब आप फोर्थ पीरियड में हो? टोटल में 10 6 16 प्लस 2 18। दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। तो एलिमेंट्स कितने होंगे फोर्थ पीरियड में? एलिमेंट्स कितने होंगे? 18 एलिमेंट्स। आर वी क्लियर? एक तो 2 होंगे किसके? एस ब्लॉक के। उसके बाद 10 होंगे जिंक तक किसके? डी ब्लॉक के। उसके बाद 6 होंगे कहां तक? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक। ठीक है ना? वो किसके होंगे? 6 पी ब्लॉक के। डू यू नो द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स? फर्स्ट जो 2 रोज है वो, सॉरी 2 कॉलम्स हैं, वो आते हैं एस ब्लॉक। उसके बाद जो बीच में 10 है, वो पीरियोडिक टेबल देखा है आप लोगों ने? ठीक है? वो जो 10 बीच के एलिमेंट्स हैं वो आते हैं डी ब्लॉक के, और जो एक्सट्रीम राइट पे है वो आते हैं पी ब्लॉक। और जो नीचे वो 2 रोज हैं जो पीरियोडिक टेबल से अलग होता है नीचे, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। आर वी क्लियर? यहां तक समझ आया अच्छे से? क्या आपको अब फिफ्थ पीरियड का आएगा? फिफ्थ पीरियड का भी सेम होगा। विल डू द सिक्स्थ पीरियड। क्लियर? फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स होंगे रो में? 18 एलिमेंट्स। क्लियर है ना? उसमें कौन कौन सा आपको शेल फिल करना होगा? एक तो 5s फिल करना होगा, उसके बाद 4d, और उसके बाद 5p। क्लियर है ना? किसके लिए? फिफ्थ पीरियड में क्या होगा? फिफ्थ पीरियड है तो n5 होगा। 5 से स्टार्ट करना है, n5 होगा। क्लियर? तो n5 कहां से स्टार्ट होगा? 5s से। 4s हमने ऑलरेडी फिल किया है यहाँ पे। ठीक है ना? एक तो 5s होगा, 5s के बाद कौन आएगा? 4d। 4d के बाद कौन सा फिल होगा? यहाँ पे होगा आपका 5p। तो ये 3 सब शेल्स आपको फिल करने होंगे कब? जब आप फिफ्थ पीरियड में हो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो आपका फिफ्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18। आर वी क्लियर? आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस? हम पढ़ के आ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करते हो जब आप एक रो में होते हो। यहाँ पे आपने बताया कि टोटल में आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। दिस फिलिंग विल गो लाइक दिस। हैव अ लुक। आप करो कैसे? जो पहला एलिमेंट होगा ना 5s1, 4d 0, 5p 0। क्लियर है ना? उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? 5s2, 4d 0, 5p 0। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या क्या होगा? 5s2, 4d 1, 5p 0। नेक्स्ट का क्या होगा? 5s2, 4d 2, 5p 0। आर वी क्लियर? ग्रेजुअली एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। जब आप ये पूरा रो कंप्लीट करोगे, एंड पे क्या होगा? 5s2, 4d 10, 5p 6। ये किसका होगा?
ये होगा नोबल गैस का। क्रिप्टॉन के बाद कौन सा आता है? जेनॉन। आर वी क्लियर? तो जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? उससे पहले भी होगा कुछ, हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। 5s2 4d10 5p6। आर वी क्लियर? समझ आया? फाइन। क्लियर? हाँ, कुछ बोलना है किसी को? नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड इज इंटरेस्टिंग। हैव अ लुक। सिक्स्थ पीरियड में क्या सीन है? इसमें आपको कौन सा शेल फिल करना है? n इज इक्वल 6। 6 मतलब KLMNOP। क्लियर ना? P शेल फिल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो आप। कोई बताएगा कि सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं टोटल? इट्स 32। वेरी गुड। अभी 32 आया कहाँ से? वी नीड टू डील विद दैट। पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो टेबल चाहिए आपको। क्या कोई बता सकता है आप सब शेल्स कितने फिल होंगे जब आपका n 6 होगा? बताओ जल्दी। आप मुझे बताओ कौन कौन सा सब शेल फिल होगा जिस टाइम पे आप सिक्स्थ शेल की बात कर रहे हो? बताओ। एक तो 6s होगा। 6s के बाद कौन फिल होगा? 4f। 4f के बाद कौन फिल होगा? 5d। 5d के बाद कौन फिल होगा? 6p। 6p के बाद कौन फिल होगा? 7s। बट हमने अभी सेवेंथ शेल इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हमें ये चार सब शेल्स फिल करने हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द सिक्स्थ पीरियड। आर वी क्लियर? ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो रहे हैं इसमें? इसमें 2, f में 14, d में 10, p में 6। क्लियर है ना? तो सबको सम करोगे तो कितना आएगा? 32। अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स आप ग्रेजुअली फिल कर रहे हो दैट मीन्स इसमें ये एलिमेंट्स कितने होंगे? 32 एलिमेंट्स होंगे। आर वी क्लियर? समझ आई बात? सेम गोज विद द फर्स्ट पीरियड। जो लेट आए प्लीज हेलो। फर्स्ट पीरियड का सीन क्या है? फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। क्लियर? तो वहां पे हम n1 की बात कर रहे हैं। क्लियर ना? n1 मतलब के शेल। के शेल में सब शेल्स कितने आप फिल कर रहे हो? एक सब शेल। एक सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 एलिमेंट्स। समझ आई बात? इज दिस क्लियर? इसी तरह सेकेंड पीरियड में कितने होंगे? 8 है उसमें। क्लियर? टोटल एलिमेंट्स उसमें 8 है। तो सेकंड पीरियड के टाइम पे आप कौन कौन सा सबशेल फिल करोगे? 2s और 2p। 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं? 2। 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं? 6। तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको ग्रेजुअली फिल करने हैं। क्लियर? मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर मैं एलिमेंट्स लिखूँ ना सेकंड के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लियर? ग्रेजुअली आप फिल कर रहे हो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या होगा? 2s0, सॉरी 2s1 2p0। इसका क्या होगा? 2s2 2p0 2s2 2p1। इसी तरह सोन सोन सोन। नियॉन का क्या होगा? 2s2 2p6। क्लियर है ना? दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड्स। दिस इज हाउ इट गोज। लाइक कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर रहे हो वो आपको डिसाइड करेगा कि कितने एलिमेंट्स होंगे किसमें, हर एक पीरियड में। आर वी क्लियर? डन विद दिस? ठीक है, तो टोटल में 32 एलिमेंट्स हैं। यू कैन चेक आउट। आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बट एक तो मुझे याद है। एक तो है लेंथेनियम, उसके बाद हैफनियम। ये डी ब्लॉक का मैं लिख रहा हूँ, आप प्लीज एलिमेंट्स चेक कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है दिस वन की कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है। बट इफ यू आस्क मी आई कैन डू इट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। क्लियर? आई कैन राइट लाइक दिस। ये आपका n1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6। तो n6 कहाँ से स्टार्ट होगा? वो सीजियम से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दूसरा कौन सा एलिमेंट होगा? बेरियम। नेक्स्ट कौन सा है? लेंथेनियम, हैफनियम, टेंटेलियम, टंजस्टन, रोहिनियम, ऑस्मियम, इराडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है ना? तो कैडमियम तक जाएगा ये। आर वी क्लियर? उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आप लोगों को बोलना एक ही बात है, सो प्लीज
पीरियोडिक टेबल याद करो। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पीरियड, अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे सारी पीरियड्स को। तो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं? फर्स्ट पीरियड में पहले देख लो सबशेल्स कितने हैं इसमें, एन इसका 1 है। सबशेल्स आप कौन कौन सा फिल कर रहे हो? 1s ओनली। तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 2 एलिमेंट्स। क्लियर? एक होगा हाइड्रोजन हीलियम, फाइन। सेकंड में कौन सा है? सेकंड पीरियड, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड। क्लियर? उसके बाद है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के लिए एन कितना होगा? 2। इसमें कौन कौन सा फिल करते हैं? 1s, सॉरी 2s और 2p। टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स। आर वी क्लियर? दिस पीरियड इज शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट नहीं है ये, थोड़ा सा लंबा है इससे, 8। नेक्स्ट थर्ड सेम ही होगा, यहाँ पे कौन सा होगा? 3s और 3p, 8 एलिमेंट्स, ये भी शॉर्ट पीरियड होगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में क्या होगा? n3। कौन कौन सा शेल आप फिल करोगे? सॉरी n4। कौन कौन सा शेल आप सब शेल फिल करोगे? 4s 3d 4p। क्लियर है ना? तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो आप? 10 18 18 एलिमेंट्स। तो ये पीरियड कौन सा होता है? ये होता है लॉन्ग पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में भी सेम कहानी होगी। क्लियर है ना? फिफ्थ पीरियड, एन क्या होगा इसमें? 5, 5s 4d 5p। क्लियर? इसमें भी 18 एलिमेंट्स होंगे, ये भी लॉन्ग पीरियड होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में क्या सीन होगा? एन क्या होगा आपका? 6। कहाँ से स्टार्ट होगा? 6s 4f 5d और 6p। क्लियर? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 32 एलिमेंट्स होंगे, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। आर वी क्लियर? नेक्स्ट सेवेंथ पीरियड। देखो ये चीज़ें आप तभी लिख पाओगे व्हेन यू फील द कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप फिर से याद करने बैठे ना, ये कभी याद नहीं रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर देन, अगर आप लोग ये याद करने बैठे तो। अगर ये समझ के नहीं याद किया ना, ये सब ये वाला चैप्टर, ये कभी आप लोगों को याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज एन इज कॉल्ड 7। इसमें क्या होगा? 7s, यही कहानी होगी। 7s 5f, उसके बाद 6d 7p। क्लियर है ना? इसमें कितने एलिमेंट्स पहुंचते हैं? मैक्सिमम 32, बट दिस पीरियड इज इनकम्प्लीट। आर वी क्लियर? ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आर वी क्लियर? डन विद दिस? इज दिस क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100। देखो लास्ट ईयर आया था, इसमें क्वेश्चन आया था नीट में कि जो सपोज 117 पे आप एलिमेंट रखोगे, उसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा। क्लियर है ना? उसके लिए आपको सिंपली याद रखना है, जो जीरो होता है, जीरो को हम बोलते हैं निल, 1 को बोलते हैं अन un, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को क्वाड, 5th को पेंट, 6th को हेक्स, 7th को हेप्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेप्ट है। क्लियर है ना? इसी तरह 8 को ऑक्ट, 9 को एन ई एन एन, हाँ 7, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। ये हम पढ़ के रहे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100। लाइक 100 से ज्यादा जो एलिमेंट्स होंगे उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है। यू हैव टू रिमेंबर दीज 9, यू कैन नेम एनीवन। सपोज 117 है, 1 मतलब अन, 1 मतलब अन, 7 मतलब सेप्ट, लास्ट पे IUM लगाना है। क्लियर है ना? अन सेप्टियम। ठीक है ना? सपोज 110 आपको लिखना होगा, 1 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब निल, लास्ट पे IUM, ऑन निलियम। ठीक है ना? आर वी क्लियर? आएगा अब आप लोगों को? जरा कोई 105 का बताओ, 105 का।
अनिल पेंटियम। अच्छा, इसका सिंबल क्या लिखना होता है? यू, उसके बाद इसका यू और इसका एन, यू यू एन इसका सिंबल होगा, जैसे कार्बन का सी है। क्लियर है? दिस इज हाउ द सिंबल गोस लाइक। जैसे आप लोगों ने 105 का बोला, अन नील, 5 का मतलब पेंट, लास्ट पे आई यू एम। आर वी क्लियर? इसका सिंबल बताना होगा तो यू एन पी। क्लियर? हाँ, आर वी क्लियर? This is the nomenclature for elements having atomic number greater than 100. ठीक है? This table you have to use. You can name any element. ये आया था एक बार नीट में, that's why मैंने बता दिया। नीट में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाय द वे, टेस्ट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आप लोग बाकी कहाँ थे कल? आप कहाँ थे? आप आए थे? आप? मैं सीरियसली अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल करता हूँ। ठीक है? इफ़ यू डोंट वांट टू अपीयर फॉर द टेस्ट, इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, आई विल कैंसिल द टेस्ट प्लीज़। माई टाइम ऑल्सो डिजर्व्स रेस्पेक्ट, यू नो दैट। मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़, अगर आप लोगों को टेस्ट अटेंड नहीं करना है, अगर लग रहा है कि ज़ाया ही हो रहा है, तो वी कैन स्किप द टेस्ट पार्ट, बट प्लीज़ लेट मी नो बिफोर हैंड। ठीक है? सो दैट आई विल सेव माई टाइम। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डू वी हैव टाइम? यस, वी डू हैव टाइम। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा पहले ही बताओ कि सर हम टेस्ट अटेंड नहीं कर सकते, प्लीज कंटिन्यू विदाउट अस। मैं फिर देखूंगा, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आए देन आई विल कैंसिल द टेस्ट। ठीक है? प्लीज हैव अ लुक। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड करके होता है। लेट मी ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऐसा ही दिखता है थोड़ा पीरियोडिक टेबल। क्लियर? ऐसा ही दिखता है ना आउटलाइन उसका। ये जो फर्स्ट होता है ना, अभी ज़्यादा लंबा हो गया, यहाँ पे इतना लंबा होता नहीं है ये। दिस इज नोन एज एस ब्लॉक। ये होता है आपका डी ब्लॉक, एंड दिस वन इज पी ब्लॉक, एंड ये वाला है आपका एफ ब्लॉक। क्लियर? होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक्स किस बेसिस पे बनाते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर हो रहा है। क्लियर? दैट मीन्स एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा? एस सबशेल में जाएगा। दिस एस सबशेल कैन बी 1s, 2s, 3s। ठीक है ना? कोई भी एस हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा? एस सबशेल में। डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी सबशेल में। पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है, एंड एफ ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आर वी क्लियर? एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स है इसमें। एक है N1, सॉरी, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। क्लियर है ना? 2 कॉलम्स है इसमें, या जिनको आप बोलते हो ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स। ठीक है? फर्स्ट ग्रुप आपका ये वाला है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम। क्लियर है ना? 2 ग्रुप्स, एक है एल्कली मेटल्स का और दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बोलो, अभी बोला मैंने। Those elements in which the last electron enters the s subshell. Are we clear? फाइन। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है? एस सबशेल में जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Have a look.
ये जो फर्स्ट आपका ये कॉलम है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स और दूसरा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोन सोन सोन, कहाँ तक, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम और फ्रेस्नियम। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर ना, सीजियम और फ्रेस्नियम। क्लियर, हैव अ लुक। ये जो पहला एल्कली मेटल्स है ना, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना, इंटरनल कुछ भी होगा लेकिन लास्ट जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एक का है NS1, इसका है NS2। तो S ब्लॉक का जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1 NS1 to 2। ठीक है ना, ये N क्या है, N उसका पीरियड नंबर बताता है। सपोज हम बात करेंगे पोटेशियम की। क्लियर, ये किस पीरियड में आता है, 1 2 3 4th पीरियड में आता है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1। क्लियर, इन सब का S1 होता है। N क्या होता है इसका, कि इसका रो नंबर कौन सा है। क्लियर, जैसे मैं अब आप लोगों को फ्रेस्नियम का पूछूं, फ्रेस्नियम कितने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका नेचर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओगे, ये किस पीरियड में आता है, 5 6 7, तो ये 7th पीरियड में आता है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 होगा, लेकिन N इसका क्या है, 7। तो फ्रेस्नियम का क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s1। दैट मीन्स ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, एक। आर वी क्लियर, इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाती है यहाँ तक। ठीक है, दैट्स वाई पीरियोडिक टेबल को टेबल के फॉर्मेट में रखा जाता है, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है उनको हम एक सिंगल ग्रुप में रखते हैं, एक सिंगल कॉलम में रखते हैं। आर वी क्लियर, सेम गोज विद दिस। मैं किसी एलिमेंट का पूछूं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम लूज कर सकते हैं, सपोज मैं स्ट्रोंशियम का बोलूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये मैक्सिमम लूज कर सकता है, आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NS2। दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट पे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर सकता है। क्लियर, अदरवाइज स्ट्रोंशियम आप लोगों ने पहली बार सुना मे बी, या अगर सुना भी होगा बट इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को नहीं पता, बट यू नो इट फॉलोज इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ S ब्लॉक, और सेकेंड ग्रुप ऑफ S ब्लॉक का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। तो स्ट्रोंशियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये किस रो में आता है, 2 3 4 5। क्लियर, ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे तो ये 2 से स्टार्ट होता है। तो स्ट्रोंशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5s2। आर वी क्लियर, डन विद दिस। ठीक है, अगर आपको अब इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इससे पहले क्या लिखोगे, इसका नियरेस्ट नोबल गैस, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आएगा इससे पहले। तो स्ट्रोंशियम का कॉन्फ़िगरेशन भी डन हो गया। स्ट्रोंशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रिप्टॉन, फिर लास्ट पे क्या आएगा, 5s2। आर वी क्लियर, इफ यू नो दिस ट्रिक्स यू कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन एनी टाइम। क्लियर है ना, आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है फिर। इज दिस पार्ट क्लियर। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एस ब्लॉक का, NS1 to 2। इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक ग्रुप का है कॉन्फ़िगरेशन NS1, दूसरे का क्या है, NS2। आर वी क्लियर नाउ, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, किसके, एस ब्लॉक के। बताओ एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। फर्स्ट, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब यहां पे आपने जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला ना, आपने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज की बता दी। क्लियर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट मीन्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनका नेचर क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो दे आर soft metals, they are metals but are soft metals as compared to D block. Are we clear? Next, they lose electrons. जो भी substance electron lose करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीडेशन वाली या रिडक्शन वाली, इनके पास ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी है। क्लियर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर, दैट मींस इसका कैरेक्टर कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा या रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, इसका कैरेक्टर होगा रिड्यूसिंग। वेरी गुड, थर्ड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनका ज्यादा होगा, reducing agents होंगे ये। क्लियर, दे आर reducing agents। आर वी क्लियर, फाइन। नेक्स्ट फोर्थ, दे आर हाईली रिएक्टिव। क्लियर है ना, हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका फिक्स्ड है। क्लियर है ना, वो चेंज नहीं होता है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसका 1 है और जो सेकंड ग्रुप है उसका क्या है,
2। क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज फिक्स्ड। एक का है +1 किसका, कॉलम नंबर 1 का या ग्रुप नंबर 1 का, और +2 किसका है, ग्रुप नंबर 2 का। आर वी क्लियर, बात समझ आ रही है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताओ इनका। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्लियर है ना? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सिक्स्थ, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आर वी क्लियर? फाइन। कोई और प्रॉपर्टी, कोई और? ये आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे या कोवेलेंट बॉन्ड्स? आयनिक बॉन्ड्स, क्लियर है ना? 7th, दे फॉर्म आयनिक bonds and eventually ionic compounds. This is how you have to derive the properties. पद भी तो याद करने, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? इट मस्ट बी योर इंट्यूशन की अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। फर्स्ट दे आर मेटल्स, क्लियर है ना? नेक्स्ट दे हैव रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्लियर? नेक्स्ट दे आर हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनका फिक्स्ड है, क्या है, +1 और +2। वो हमने अभी बोला कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, क्लियर? नेक्स्ट दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। आर वी क्लियर? नेक्स्ट इफ आई आस्क, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बोथ आर मेटल्स, क्लियर? अब सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा ज्यादा बेस्ट मेटल है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इजी लूज करना है या इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, क्लियर है ना? दैट मीन्स जो लेफ्ट से राइट आप जाते हो ना, वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है ना? टॉप से बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? इट्स इजियर फॉर सीजियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू लिथियम। क्यों? इसका साइज बहुत बड़ा है, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, किससे, न्यूक्लियस से, एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा न्यूक्लियस के, क्लियर है ना? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे रिमूव करना इजी है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। आर वी क्लियर? सेम आप इंट्यूशन लगा सकते हो किसमें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में। नाउ थिंग्स आर गेटिंग बकल्ड अप, क्लियर? यू हैव टू बी केयरफुल, कौन सी चीजें कहाँ पे क्या चल रही है, यू हैव टू रिलेट द थिंग्स। अब ये वो स्टैटिक नहीं है, हम उससे बाहर आ गए, क्लियर है ना? नेक्स्ट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक करेंगे, उसके बाद यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। क्या लिखोगे इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन पी ब्लॉक एलिमेंट्स? पी ब्लॉक, पी ये वाला, define p block elements, those elements in which the last electron enters into the p subshell, clear है ना? या आप ऐसे लिख सकते हो, one of the orbitals of p subshell। कितने orbitals होते हैं p subshell में? वेरी गुड, 6, 3 होते हैं, क्लियर? px, py, pz, क्लियर? टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दैट्स वाई p ब्लॉक में कितने ये कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है। कहां से कहां तक? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, क्लियर ना? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब किस में आते हैं, पी ब्लॉक में, क्लियर है ना? फाइन। तो पी ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, those elements in which the last electron enters the p subshell are called p block elements, क्लियर है ना? फाइन। नेक्स्ट, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, एक तो NS2 S सबशेल, जब आप फिल करोगे ना तभी आप p ब्लॉक में पहुंचोगे, क्लियर? तो NS2 NP1 to 6, क्लियर ना? NP1 to 6 मतलब ग्रुप 13 के लिए NP1 होगा, ग्रुप 14 के लिए NP2 होगा, इसी तरह 18 के लिए क्या होगा, NP6। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, तो इसमें 6 ग्रुप्स है टोटल, 6 ग्रुप्स। कहां से कहां तक? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1 to 6, क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद चलो विल कंटिन्यू टुमारो। एक सेकंड।